स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 9 का ये दूसरी वीडियो है और इसमें हम लोग परिमेय संख्याओं की तुलना के बारे में शुरू करेंगे। परिमेय संख्याओं की तुलना मतलब कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी या फिर कौन सी परिमेय संख्या बराबर है। तो जितने भी धनात्मक परिमेय संख्याएं जो प्लस में होती है ना, वो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती है। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे -6 और 5। ठीक है, तो -6 और 5 में ये ऋणात्मक वाला मान है, तो ऋणात्मक वाला परिमेय संख्या क्या होता है, हमेशा छोटा होगा धनात्मक वाले परिमेय संख्याओं से। ठीक है, तो ये भी हमारा -6 भी परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है। 6 बटा अगर हम लोग ले लेते हैं 7 माइनस में, और इधर ले लेते हैं 5/8 है, ये प्लस में ले लेते हैं तो ये इधर से है ना, ये यहाँ से भी 5/8 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा माइनस वाला से। अगर ये बड़ा हो b से, यदि दो परिमेय संख्या a और b है, a क्या है, बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो a भी बड़ा होगा किससे, c से। देखिए जैसे 4 बड़ा है किससे, 3 से, और 3 बड़ा है किससे, 2 से। तो देखिए ये a है, ये b है ना, ये भी b है और ये c है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 4 और 2 a और c की तुलना करते हैं, तो a और c देखिए 4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 2 से, है ना, तो यही a बड़ा होगा c से। अगर a बड़ा है b से, तो अगर की कोई संख्या है ना, समान संख्या दोनों में जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, अगर c जोड़ते हैं दोनों में तो a प्लस c बड़ा होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 है, बड़ा है किससे, 3 से। 4 में कोई समान संख्या जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं, बराबर संख्याएं जोड़ देते हैं, यहाँ भी 3 में भी 2 जोड़ देते हैं, तो 4 और 2 6 हो गया, 3 और 2 5। यानी कि कोई भी समान संख्या जोड़ेंगे तो भी हमारा वही अंक बड़ा होगा जो पहले से बड़ा था। यदि ये बड़ा है b से, लेकिन यहाँ a c और b c यानी कोई समान संख्या से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देते हैं। तो कोई समान संख्या से जब हम लोग इसमें गुना कर देंगे तो भी क्या होगा कि जो संख्या पहले से बड़ा था वही संख्या बड़ा रहेगा। जैसे 4 है, 3 से बड़ा है, 4 में गुना कर देते हैं 2 से, 3 में भी गुना कर देते हैं 2 से, तो ये देखिए 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6। तो भी ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन c क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 से हम लोग उसे गुना नहीं कर सकते, अगर 0 से गुना करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर समहर वाली परिमेय संख्याएं, ठीक है, समहर वाली अगर धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, तो अगर इसमें समहर परिमेय संख्या है तो समहर वाले में जिसका अंश बड़ा होता है वही संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जैसे 5/6 और 7/6, यहाँ देखिए हर इसका बराबर है। ठीक है, समान हर है, तो समान हर है तो इसमें जो बड़ा होगा वही संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी। तो 5 और 7 में जो अंश, जिसका अंश बड़ा होगा, तो 5 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो ये 7/6 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर ऋणात्मक संख्या है तो जैसे हर समान है 5/6 और इधर ले लेते हैं 4/6। अगर ऋणात्मक है, माइनस वाला मान है, तो इसमें क्या होगा कि जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये 5 बड़ा है ना, तो 5 बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और -4/6 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यदि a बड़ा है b से, ठीक है, और a का पावर n है और b का पावर n, तो a का पावर n भी और b का पावर n भी क्या होगा, बड़ा होगा, जब n का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक, और a और b भी दोनों क्या होना चाहिए,
धनात्मक होना चाहिए। जैसे अगर 2 बड़ा है 1 से, ठीक है, तो 2 का पावर सेम ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1 के पावर 2 से। 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, और 1 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 1, तो 4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे समहर बना लेते हैं, और समहर बनाने के बाद हम लोग देखते हैं कि जिसका अंश क्या होता है, बड़ा होता है, वही संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो 1/2 और 2/6 है, इसकी तुलना करना है, तो इसका समहर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, हर का। तो 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। तो 1/2 है, 2 में कितना से गुना करेंगे, 6 आएगा, तो 3 से गुना करेंगे, तो हर में 6 लाना है, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 6। तो यहाँ 3 से जब नीचे गुना किए, 3 से ऊपर भी गुना करेंगे। 2/6 है, इसमें भी 3 से हम लोग नीचे गुना करते हैं, तो 3 से ऊपर भी गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा ये 3/6, और इधर से आ जाएगा, ओ सॉरी, इसमें 1 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और 6 में 1 से गुना करेंगे 6। कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसमें देखिए इसका अंश बड़ा होगा, वही संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ 3 बड़ा है ना, तो इसका यानी कि 3/6 बड़ा है। तो 3/6 बड़ा होने का मतलब है कि 1/2 क्या होगा, 2/6 से बड़ा होगा, ठीक है। परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा के नियम। तो परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा का नियम, पहला नियम है समरक नियम, क्लोजर लॉ। समरक नियम में क्या होता है कि 1 और 2 मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या, कोई भी 2 परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें परिमेय संख्या मिलता है, और कोई भी 2 परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। जैसे हम लोग 1/2 और 1/3 को जोड़ लेते हैं, 1/2 को जोड़ लेते हैं, और 3/2 को जोड़ लेते हैं, 3/2। तो ये देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4/2। ये भी हमारा एक परिमेय संख्या ही है ना, ये ऐसे कट जाएगा भी 2/1, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अगर गुना भी करते हैं, जैसे 1/2 में 3/2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, और 2 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4। तो ये 2 परिमेय संख्याओं को हम लोग गुना कर रहे हैं तो भी परिमेय संख्या ही आ रहा है। ये हमारा समरक नियम है। क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का मतलब है कि इसका अगर क्रम हम लोग बदल भी दे तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब फर्क नहीं पड़ता है, जब हम लोग उसको जोड़ते हैं या फिर जब हम लोग उससे गुना करते हैं। तो ए में बी को जोड़ देते हैं, मान ले 2 परिमेय संख्या ए और बी है। ए में अगर बी को जोड़ देते हैं या फिर बी में ए को जोड़ देते हैं तो भी उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए 1/2 है, ठीक है, और ले लेते हैं कितना, 5/2 ले लेते हैं, इसको हम लोग जोड़ते हैं, या फिर क्या 5/2 को हम लोग पहले ले लेते हैं और 1/2 को बाद में ले लेते हैं। तो 1/2 और 5/2 इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 6/2, और ये इधर से भी आ जाएगा कितना, 6/2। देखिए हम लोग क्रम बदल दिए, इसको बाद में जोड़े, है ना, बाद में था इसको पहले जोड़ दिए, तो भी इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दोनों तरफ से 3 और 3 बराबर आएगा। अगर इसको हम लोग गुना में अप्लाई करें तो गुना में भी यही होगा। 1/2 में अगर हम लोग 5/2 से गुना करते हैं, या 5/2 में हम लोग 1/2 से गुना करते हैं, तब भी मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 में 1 से गुना करेंगे, 5, 2 में 2 से हो जाएगा 4, इधर भी वही हो जाएगा 5/4। तो ये क्रम विनिमय का नियम है। अगर हम लोग क्रम को बदल करके भी जोड़ते हैं या क्रम को बदल करके गुना करते हैं तो परिमेय संख्याओं के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। साहचर्य नियम। साहचर्य नियम ए, बी और सी। साहचर्य नियम में हम लोग
को कोई भी तीन परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसमें किसी भी दो को जोड़ लेंगे पहले और बाद में तीसरी संख्या को जोड़ेंगे, या फिर लास्ट वाली संख्या को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और फिर पहली वाली संख्या को बाद में जोड़ते हैं, तब भी उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे 1/2 ले लेते हैं, 3/2 ले लेते हैं और ले लेते हैं 7/2। ठीक है, इसको पहले हम लोग जोड़ लेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, यही मान इधर भी लिख लेंगे, 1/2, 3/2 और 7/2, या फिर इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये हम लोग समहर वाला इसलिए ले रहे हैं ताकि हम लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े और आसानी से सोल्व हो जाए। ठीक है, तो ये 4/2 हो जाएगा इधर, ये प्लस 7/2 हो जाएगा इधर से, देखिए 1/2 और 7 और 3 10 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है, तो ये 2 बार में कट जाएगा, या फिर इसको ऐसे ही रहने दिए, 7 4 कितना हो जाएगा, 11/2 इधर से आ गया और इधर से हम लोग को भी कितना आ रहा है, 11/2। तो मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, हमारा मान वही आ रहा है। इसी प्रकार से हम लोग गुना वाला में भी क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। ए के जगह 1/2 रख दीजिए, बी के जगह 3/2 रख देंगे, सी के जगह 7/2 रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे और ये साहचर्य नियम का पालन करेगा। परिमेय संख्या जोड़ में और गुना में साहचर्य नियम का पालन करती है। तत्समक अवयव। ये तत्समक अवयव क्या होता है कि किसी संख्या में वैसा मान हम लोग जोड़ दें कि हमें उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे तत्समक अवयव क्या है, जोड़ के लिए 0 है, ठीक है, जोड़ के लिए क्या है, 0 है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छोटा सा, 4 में हम लोग क्या करते हैं कि 0 को जोड़ देते हैं, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही आएगा। 5 में क्या करते हैं, 0 को जोड़ देते हैं, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, 5 ही आएगा। तो तत्समक अवयव क्या होता है, एक वैसी संख्या है जिसे मान में जोड़ देने पर या गुना कर देने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जोड़ के लिए तत्समक अवयव अलग है और गुना के लिए तत्समक अवयव अलग है। गुना के लिए तत्समक अवयव होता है कितना, 1, क्योंकि 4 है तो हमें 4 ही लाना है। ठीक है, तो कितना से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 1 से गुना करेंगे। 5 है, हमें 5 ही लाना है तो कितना से गुना करेंगे तो 5 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, प्रतीप और प्रतिलोम अवयव। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ का अगर प्रतीप अवयव निकालना है तो उसका ऋणात्मक साइन ले लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऋणात्मक मान हम लोग लेंगे, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रतीप अवयव या प्रतिलोम अवयव जो होता है वो किसी संख्या ले लेंगे और उसका हम लोग ऋणात्मक मान ले लेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे 4 है, ठीक है, तो 4 का अगर हम लोग प्रतीप अवयव निकालें तो प्रतीप अवयव कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अगर हम लोगों के पास -6 है, इसका अगर हम लोग प्रतीप अवयव निकालेंगे तो इसका प्रतीप अवयव कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि निगेटिव साइन। ये 6 कैसे हो गया, तो इसमें पहले से हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले माइनस था, ठीक है, और इसका माइनस पहले लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये इसका प्रतीप अवयव कितना हो जाएगा, 6। गुना का प्रतीप अवयव उसका व्युत्क्रम होता है ना, उसको उल्टा हम लोग मान लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2/3 है ना, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम निकालना, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम निकालना। तो गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हर को ऊपर कर देंगे, अंश को नीचे कर देंगे। ठीक है, यानी हर वाला मान को अंश में लिख देंगे और अंश वाले मान को हर में लिख देंगे। काट नियम।
छठा नियम है हमारा काट नियम। अगर ए और बी को जोड़ते हैं और ए और सी को जोड़ते हैं तो क्या होता है कि अगर बराबर आ जाता है, ए और बी को जोड़ते हैं, बी और ए और सी को जोड़ते हैं, बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब कि बी और सी भी क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो 2 है, 2 में 3 को जोड़ दिए, फिर 2 है, ठीक है, और सी देखिए 2 में 3 को जोड़ दिए, तो सी के जगह पर क्या होगा कि यही मान आएगा, 5 हमको लाना है, ठीक है। तो 5 लाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो देखिए बी का भी मान 3 है, सी का भी मान 3 है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ क्या है, क्रम विनिमय नियम वाला नियम लगाया है कि बी को पहले किया, ए को बाद में कर दिया, सी को पहले कर दिया, ए को बाद में कर दिया। तो यहाँ भी वही नियम लगा सकते हैं, जैसे बी के जगह पर हम लोग ले लेते हैं 2 या 3 ले लेते हैं, और ए के जगह पर 2 ले लेते हैं। तो इधर से 3 और 2 कितना आ रहा है, 5। 3 और 2 कितना आ रहा है, 5। ए के जगह पर कितना लिए हैं, 2। तो सी के जगह पर कितना होना चाहिए कि 5 आएगा, तो सी के जगह पर कितना होना चाहिए, 3 होगा, तभी ये 5 आएगा। तो देखिए बी भी 3 है और सी भी 3 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ए 0 के बराबर ना हो तो ए बी बराबर ए सी हो तो बी बराबर सी होगा। ए मतलब 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बी बराबर सी, जैसे 2 है, ए को हम लोग ले लेते हैं 2, ठीक है, और बी को ले लेते हैं कितना, 3। ए के जगह पर ले लेंगे 2, तो सी के जगह पर कितना मान रखेंगे कि हम लोगों का 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 3 दूनी 6 है, तो 2, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6। यहाँ भी बी का मान 3, यहाँ भी बी का मान, यहाँ भी बी का मान 3 और यहाँ सी का मान 3, तो यानी बी बराबर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ भी वही है ना, इसको सिर्फ क्रम विनिमय के नियम लगा करके उलट दिया गया है। बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया, है ना, तो इसे हम लोग अपने से चेक भी कर सकते हैं। अगला है वितरण नियम, ठीक है। वितरण नियम या बंटन नियम, तीन परिमेय संख्याएं हो तो अगर हम लोग किसी दो संख्या को जोड़ करके, ठीक है, दो संख्या को जोड़ करके और तीसरी संख्या को गुना कर दे, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि जिस तीसरी संख्या से दोनों संख्याओं को जोड़ करके गुना कर रहे हैं उसमें अलग अलग गुना करके जोड़ दें। जैसे ए में बी को गुना कर दे, है ना, और ए में सी को गुना कर दे, तब भी मान में कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ बी प्लस सी में ए को जोड़ दे, चाहे बी प्लस सी है तो बी प्लस सी में ए से गुना कर देते हैं, यानी कि बी प्लस सी में हम लोग क्या कर देंगे, ए से गुना कर देंगे, तो ये बी ए, है ना, देखिए बी में ए से गुना करेंगे बी ए और सी में ए से गुना करेंगे सी ए, बीच में प्लस था, प्लस रहेगा, तब भी इसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है। ए के जगह पर हम लोग अपने से कुछ मान लेंगे, बी के जगह पर मान लेंगे, सी के जगह पर मान लेंगे। अब एक बार क्या करना है कि ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व कर लेना है, फिर ए को गुना कर देना, ए का मान जो रखेंगे, फिर इधर क्या करना है कि ए का मान रखना है, बी का मान रखना है, फिर इसमें ए का मान रखना है, सी का मान रखना है। ए और बी को गुना कर लेंगे, ए और सी को गुना कर लेंगे, और जो आएगा फिर उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, जैसे हमारे पास है 7/7 कितना है, 4 है, ठीक है। 7/4 को संख्या रेखा पर दर्शाना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा 0 होता है, इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, सब बराबर बराबर दूरी पर रहता है। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। अच्छा, 7/4 को आप पूर्णांक में ले आए, है ना, तो इसे 4 से हम लोग करेंगे तो 4 इकाई 4, एक पूर्णांक 3 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो मान है 7/4,
वो 1 से ज़्यादा है लेकिन क्या है 2 से छोटा है। तो 1 और 2 को देखिए नीचे हमारा कितना हिस्सा 4, तो 1 और 2 को हम लोग 4 बराबर भाग में बांट देंगे, 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। देखिए 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया और ये 4 भाग हो गया। अब 1 और 2 के बीच के भाग को हम लोग कितने भागों में बांट दिए, 4। और ऊपर वाला देखिए हमारा अंश कितना 3, मतलब तीसरे हिस्से को दिखाना है, तो 1 2 3 ये हमारा तीसरा हिस्सा है और यही किसको डिनोट करेगा 7/4 को। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं माइनस में। जैसे हम लोग को दिखाना है 5/2, ठीक है, तो इसको हम लोग पूर्णांक में ला सकते हैं, -2.1/2। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा, इधर 1, इधर 2, इधर -1 -2 -3 -4। 5/2 देखिए 2 और 3 के बीच का मान होगा, है ना, 2 है, 2 से ये ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ से -1 यहाँ से -2 और 2 और 3 को कितने भागों में बांटना है, नीचे देखिए 2 भाग, है ना, 2 है तो 2 भाग में, तो 2 भाग में बांट दी, 1 भाग इधर और 1 भाग इधर। पहले भाग पर हमको दिखाना है, तो पहले भाग यही ना है, तो इसी पे हम लोग दिखा देंगे, ये हो जाएगा -5/2। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना है। इसकी मुख्यतः 4 विधियां हैं, ऐसे हम लोग 2 या 3 मेथड निकालने के लिए जानेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।